रामायण इंडिया के सबसे बड़े एपिक्स में से एक है। ये भगवान राम की कहानी है, जिन्होंने अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाया था। ये कहानी कई जगहों पे घूमती है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी जगह है लंका, जो रावण का आइलैंड किंगडम था। लंका को एक अमेजिंग शहर बताया गया है, जिसमें बहुत दौलत और आर्किटेक्चर था। सदियों से कहानीकार और स्कॉलर्स लंका के बारे में सोचते रहे हैं। रामायण में लंका को एक मजबूत किला बताया गया है, जो समुद्र से घिरा हुआ है और ऊंचे महल, सोना और हरे भरे बगीचों से सजा हुआ है। ये डिस्क्रिप्शन एक पावरफुल और रिच शहर की तस्वीर दिखाता है, जो रावण की ताकत और शान को रिफ्लेक्ट करता है। रामायण में लंका सिर्फ एक जगह नहीं है, ये रावण की पावर, एम्बिशन और राम की चैलेंजेस का सिंबल है। लंका की खूबसूरती और लोगों पर इसके ऑ का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एपिक की कहानी को और भी रिच बनाता है। आखिर में राम के गुस्से से लंका का डिस्ट्रक्शन अच्छाई की बुराई पर जीत को दिखाता है, जो रामायण का मेन थीम है। लंका की कहानी आज भी लोगों को इंस्पायर करती है और इस रहस्यमयी शहर और उसके राजा के बारे में क्यूरियोसिटी जगाती है। लंका को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि विश्वकर्मा थे, जो हिंदू देवताओं के आर्किटेक्ट थे। विश्वकर्मा अपने अमेजिंग क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कुबेर, जो धन के देवता और रावण के सौतेले भाई थे, के कहने पर लंका को डिजाइन और बिल्ड किया था। रामायण में लंका को सोने का बना शहर बताया गया है, जो कीमती पत्थरों और आर्किटेक्चर से सजा हुआ था, जो आम इंसानों के बस की बात नहीं थी। महलों में ऊंचे पिलर्स, नक्काशी और सुंदर गार्डन्स थे, जो शहर की खूबसूरती को बढ़ाते थे। लंका में सोने का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। हिंदू मिथोलॉजी में सोना डिविनिटी और प्यूरिटी से जुड़ा है। इसलिए लंका के गोल्डन आर्किटेक्चर को रावण के देवताओं को चैलेंज करने के एम्बिशन के सिंबल के रूप में देखा जा सकता है। लंका के आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर का डिस्क्रिप्शन दो काम करता है। ये एक पुराने समय के आर्ट और टेक्नोलॉजी को हाईलाइट करता है, भले ही मिथोलॉजिकल तरीके से। दूसरा, ये रावण की रिचनेस और ग्रैंडियर को दिखाता है, जिससे सीता को बचाने में राम के चैलेंजेस और भी क्लियर होते हैं। रामायण में लंका के पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बताई गई है, जो उस समय के नॉलेज से कहीं आगे थी। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है, जिसका इस्तेमाल रावण और उसके लोग लंबी दूरी तय करने के लिए करते थे। ये फ्लाइंग मशीन्स सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं थे, बल्कि पावर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के सिंबल्स भी थे। रामायण में ऑटोमेटिक डोर्स और वेदर कंट्रोल करने वाले डिवाइसेस का भी जिक्र है, जो दिखाता है कि ये सिविलाइजेशन अपने समय से कितनी आगे थी। ये डिस्क्रिप्शंस भले ही फिल्मी लगें, लेकिन ये एंशंट इंडिया में एडवांस्ड इंजीनियरिंग और नॉलेज सिस्टम्स होने की पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं, भले ही मिथोलॉजी में इतना एलैबोरेट न हो। ये डिस्क्रिप्शंस मिथोलॉजिकल होने के बावजूद रीडर्स और स्कॉलर्स की इमेजिनेशन को एक्साइट करते हैं। ये एंशंट टेक्नोलॉजीज और एंशंट टेक्स्ट में उनकी कनेक्शन के बारे में क्यूरियोसिटी जगाते हैं। सेक्शन 4, क्या आज का श्रीलंका रामायण की लंका है? रामायण में बताई गई लंका की लोकेशन हमेशा से डिबेट और स्पेकुलेशन का विषय रही है। श्रीलंका को अक्सर रावण के राज्य से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं है। इस थ्योरी को मानने वाले लोग दोनों जगहों की जियोग्राफिकल सिमिलैरिटीज और रामायण में बताई गई कुछ जगहों, जैसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज, की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच लाइमस्टोन शोल्स की इस चेन को कुछ लोग राम की सेना द्वारा लंका पहुंचने के लिए बनाए गए ब्रिज का रेमनेंट मानते हैं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि रामायण की लंका कोई असली जगह नहीं, बल्कि एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है। उनका कहना है कि एपिक के डिस्क्रिप्शंस सिंबॉलिक हो सकते हैं, जो जिंदगी के चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आज का श्रीलंका रामायण की लंका है या नहीं, ये अभी भी डिबेट का विषय है। फिर भी ये एसोसिएशन श्रीलंका के रिच हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज में एक और इंटरेस्टिंग बात जोड़ता है। सेक्शन 5, रावण पंडित राजा। रामायण का विलेन होने के बावजूद रावण को एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, जिसे कई फील्ड्स में गहरा नॉलेज और एक्सपर्टीज था।
वो एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, वेदास का जानकार, आयुर्वेदा का मास्टर, स्किल्ड म्यूजिशियन और एक जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर था। एंशिएंट टेक्स्ट में रावण को कई स्कॉलरली वर्क्स का क्रेडिट दिया जाता है, जैसे रावण संहिता जो एस्ट्रोलॉजी पर एक बुक है, और अर्क प्राक्षालन जो सन वर्शिप पर एक टेक्स्ट है। उसके 10 सिर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिन्हें अक्सर 6 शास्त्रों और 4 वेदों पर उसकी मास्टरी का प्रतीक माना जाता है, जो उसके वास्ट इंटेलेक्ट को हाईलाइट करता है। रावण का ये डिस्क्रिप्शन एपिक में विलेन होने के बावजूद एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन में नॉलेज और लर्निंग के रिस्पेक्ट को दिखाता है। रामायण राम और रावण के कॉन्फ्लिक्ट पर फोकस करता है, लेकिन ये रावण के मल्टीफैसेटेड पर्सनैलिटी को भी दिखाता है। उसे एक केपेबल रूलर, शिवा डिवोटी और इमेंस नॉलेज वाले इंसान के रूप में शोकेस करता है। सेक्शन 6, लंका का पतन और उसकी विरासत। रामायण का अंत राम और रावण के बीच एक भयंकर युद्ध के साथ होता है, जिसमें रावण की हार और लंका का डिस्ट्रक्शन होता है। ये जीत अच्छाई की बुराई पर, धर्म की अधर्म पर ट्रायम्फ को सिंबलाइज करती है। अपने डिस्ट्रक्शन के बावजूद लंका की विरासत आज भी जिंदा है और सदियों से लोगों को इंस्पायर कर रही है। लंका की कहानी हमें याद दिलाती है कि दौलत और पावर टेम्पररी हैं और आखिर में राइचसनेस की ही जीत होती है। लंका की कहानी आज भी डांस, ड्रामा, लिटरेचर और विजुअल आर्ट्स जैसे कई आर्ट फॉर्म्स के जरिए बताई जाती है, जिससे उसकी याद आज भी जिंदा है। लंका के प्रति फैसिनेशन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से परे है, जो एंशिएंट मिथ्स की पावर और ह्यूमन इमेजिनेशन को कैप्चर करने की उनकी एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। सेक्शन 7, रहस्यों का खुलासा। लंका में आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस। रामायण में लंका का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस का कोई कॉन्क्रीट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है। इसके बावजूद श्रीलंका और आसपास के एरियाज में कई आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस और स्टडीज किए जा रहे हैं, ताकि रामायण से पोटेंशियल लिंक्स खोजे जा सकें। इन एफर्ट्स में एंशिएंट रूइंस की स्टडी, राम सेतु जैसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस का एनालिसिस और लोकल फोकलोर और ट्रेडिशंस की एग्जामिनेशन शामिल है, ताकि लंका के एग्जिस्टेंस के बारे में क्लूज मिल सकें। अगर हिस्टोरिकल लंका एग्जिस्टेड करती थी, तो उसे डिस्कवर करने की क्वेस्ट आज भी हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स और एंथुसियास्ट्स को इंट्रीग करती है। ये एक्सप्लोरेशंस भले ही अभी तक डेफिनेटिव आंसर्स नहीं दे पाए हैं, लेकिन एंशिएंट सिविलाइजेशंस, ट्रेड राउट्स और कल्चरल एक्सचेंजेस की अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन करते हैं, जिन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट और आसपास के रीजन्स के हिस्ट्री को शेप किया है। इसलिए लंका का मिस्ट्री आज भी एक्सप्लोरेशन और रिसर्च को इंस्पायर करता है, इस लेजेंडरी शहर के अल्यूर को बढ़ाता है।